चलें, पंच परमेष्टि भगवान की जय। सभी लोग व्यवस्थित जुड़ चुके हैं तो प्रारंभ करते हैं। जिनको जुड़ना होगा वो आराम से जुड़ जाएंगे। 10 मिनट अपने खराब हुए उसके लिए सभी से क्षमा याचना मांगते हैं। 7:15 समय है, 7:15 से 8 बजे तक ये क्लास चलेगी, तो आप लोग समय का ध्यान रखें। प्रतिदिन 8:05 पे या 10 पे लिंक चालू हो जाएगी और आप लोग जुड़ सकते हैं। चलें, चलते हैं। श्लोक नंबर हमारा चल रहा था तो यहाँ पे हम लोगों ने 19 श्लोक लगभग 20, हाँ 19 श्लोक समझ लिए थे। आज 20वां श्लोक समझना था, ठीक है ना। तो अब एक और निवेदन सभी से कर रहा हूँ मैं। इसका रिद्धि और मंत्र आपको अभी नहीं समझाऊंगा। इसकी कथा और विधि और किस काव्य से क्या होता है यही बता पाऊंगा, क्योंकि इसमें इसका अर्थ निकालने में बहुत समय लग रहा है और बहुत सारी इसमें से अभी अशुद्धियां भी मंत्र में पाई गई हैं। मैंने दोबारा इसको चेक किया और जब मैं इस पे समय मिलेगा तो पूर्ण रूप से इसको पहले शुद्ध करूंगा, विद्वानों से चेक कराऊंगा, तब मैं आपके बीच में इनको समझाऊंगा। अभी तक आपने जितने समझ लिए उतना अपनी कॉपी में लिख लीजिए। बाकी का मंत्र और रिद्धि के अर्थ आपको जब भी क्लास हमारी होगी इकट्ठे, आपको इस क्लास के बाद 44 श्लोक हो जाएंगे। 1 जनवरी के बाद आपको इसके पूर्ण रूप से एक एक दिन बताए जाएंगे, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, उनमें सुधार होना है। तो आप लोग बस मैं आपको इसकी कथा और इस श्लोक से क्या होता है ये बताता जाऊंगा। चलें, 20वां श्लोक देखते हैं। तो 19 श्लोक सभी ने याद कर लिए होंगे, मुझे आशा है ना। 20वां, चित्रम विभो कथम वांग मुख व्रंतमेव। चित्रम विभो कथम वांग मुख व्रंतमेव। विश्वक विश्वक पतत वरला विश्वक पतत वरला सुरपुष्प वृष्टि। चित्रम विभो कथम वाग मुखा व्रंतमेव। विश्वक पतत वरला सुरपुष्प वृष्टि। त्वद्गोचरे त्वद्गोचरे सुमनसाम यदि वा मुनीसे गच्छन्ति नून मद एव ही बंधनानि। हाथ जोड़िए। चित्रम विभो कथम वांग मुख कथम वांग मुख व्रंतवेव। विस्पत्तत्ववरिला सुरपुष्पवृष्टि। त्वद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीसे गच्छन्ति नूनमद एव हि बन्धनानि। चित्रं विभो कथम वाङ्मुख व्रन्तमेव। विश्वक्पतत्ववरिला सुरपुष्पवृष्टि। त्वद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीसे गच्छन्ति नूनमध एव हि बन्धनानि। स्वाध्याय हमेशा मन से किया जाता है, जबरदस्ती स्वाध्याय के लिए किसी से बोल नहीं सकते, और जिनको जोड़ना है वो तो अपने आप से जुड़ ही जाते हैं, है ना। चलें, तो 20वां श्लोक का अर्थ समझते हैं हम लोग। यहाँ आचार्य भगवान बता रहे हैं भैया कि विभो, हे जनेन्द्र देव, चित्तम, आश्चर्य है कि विश्वक, सब और विरला, व्यवधान रहित। हे जनेन्द्र देव, चित्तम, आश्चर्य है कि विश्वक, सब और विरला, व्यवधान रहित
वृष्टि देवों के द्वारा की हुई। अब यहाँ पे दूसरा अष्टप्राति आ रहा, पुष्प वृष्टि। पहले हमने क्या पढ़ा था? पहले क्या पढ़ा था? अशोक वृक्ष। और अब किसका वर्णन चल रहा है यहाँ पे? पुष्प वृष्टि। जब भगवान जिनेन्द्र समूषण में विराजमान हो जाते हैं तो दूसरे नंबर का जो प्रातिहार होता है उसका नाम होता है पुष्प वृष्टि। लिखते जाना सभी। उस पुष्प वृष्टि का वर्णन चल रहा है कि भगवान उनके सामने कितने सुंदर लगने लगते हैं कि हे जिनेन्द्र, चित्तम आश्चर्य है कि विश्व सब और अविरला व्यवधान रहित सुर पुष्प वृष्टि देवों के द्वारा की हुई वृष्टि। फिर बोल रहे हैं कि अनंतम, थोड़ा सा, हाँ, फूलों की वर्षा या वृष्टि, अवांग मुख व्रंतम, अवांग मुख व्रंतम मतलब नीचे को बंधन करके ही, कथम क्यों, पतति पड़ती है, यदि वा अथवा मुनीस हे मुनियों के नाथ, त्वद गोचरे, मुनीस किसे बोलते हैं? मुनियों के नाथ जो होते हैं, जितने भी मुनिराज होते हैं और उनके जो मुख्य होते हैं वो है पार्श्वनाथ स्वामी भगवान, तो उनको बोलते हैं मुनियों के नाथ। त्वद गोचरे, त्वद मतलब होता आपके, गोचर मतलब समीप, आपके समीप, सुमनसा मतलब पुष्पों अथवा विद्वानों के, वंदनानी कर्मों के बंधन, नूनम ही निश्चय से, अधा एव गच्छन्ति नीचे को ही जाते हैं, गच्छन्ति मतलब जाना, जाते हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं समझे? बहुत सुंदर श्लोक है। तो बता रहे हैं कि हे पूज्य भगवान, धर्म साम्राज्य नायक, धर्म साम्राज्य की उपमा दे दी भगवान के लिए यहाँ पे कि आप धर्म के क्या हैं, जिन धर्म के क्या हैं, साम्राज्य वाले हैं, और हमारे नायक हैं, जिन दर्शन के हमारे राजा हैं। नायक मतलब होता है राजा। तो देवों के द्वारा आपके ऊपर जो सघन पुष्पों की वृष्टि होती है, सघन मतलब एक के बाद एक, जैसे बोलते ना यहाँ पे सघन वन है, तो मतलब आर पार नहीं दिखता है कि उस पार कौन खड़ा हुआ है, इतने पास पास में सघन पुष्पों की वृष्टि, उनके टंडल, उनके टंडल नीचे की ओर और पंखड़ी ऊपर की ओर रहती है। मानो वे टंडल इसी बात को सूचित करते हैं कि आपकी निकटता से भव्य जनों के कर्म बंध नीचे हो जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। समझो, पुष्प वृष्टि मतलब पुष्पों की वृष्टि होना। समझ रहे ना? पुष्प देखा है आप लोगों ने? पुष्प देखा है ना? पुष्प कैसा होता है? अगर मान लो गुलाब के फूल को पकड़ोगे तो उसका डंडल ऊपर होगा और उसकी पतली धार नीचे पकड़ने वाली होगी। तो खुशबू किससे आती? नीचे से आती है कि उसमें से ऊपर से आती है? बोलो ना, बोलते नहीं हो। तो पुष्प वृष्टि कैसी होती होगी? जब ऊपर से जो पुष्प गिरते हैं तो वे ऐसे गिरते हैं कि ऐसे गिरते हैं? अरे भैया, जब ऊपर से कोई गिरेगा तो ऐसे गिरेगा। तो पुष्प ऐसे आते हैं, और सघन मतलब एक के पास एक, कितने सघन, कोई उसके आर पार कोई नहीं जा सकता, इतने सघन। बोलते सघन वन है, यहाँ सघन वन जंगल वाला है, तो उसके पास में से वो जाते हैं। तो आगे क्या बोल रहे हैं? तो बता रहे हैं कि हे भगवान, अब इसके भी सुमन के भी दो अर्थ हैं, मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं, पहले समझो। हे भगवान, आश्चर्य है कि आपके समोशरण में देवताओं द्वारा सब और की जाने वाली अविरल, अविरल मतलब लगातार चल रही, वहां जब भगवान समोशरण में बैठते हैं तो लगातार चलती रहती है, जैसे मूसलाधार बारिश बोलते हैं ना, अविरल धारा, धर्म की गंगा की अविरल धारा, किसी किसी को बोलते तो अविरल धारा से बोलता है, रुकते नहीं। जैसे पूज्य तरुण सागर जी महाराज अविरल धारा से बोलते थे, 1 घंटे रुकते नहीं थे, सांस भी नहीं लेते थे। तो इसी प्रकार वो पुष्प अविरल धारा, एक के बाद एक वृष्टि हो रही, और पुष्प सुगंधित होते थे। ये गुलाब के फूल नहीं कि सूंघा और तुरंत चला गया, वो पुष्प अलग होते थे, उनकी सुगंधित कई योजन दूर तक थी खुशबू। समझ रहे ना? सुषमा जी, आपके हाथ में गुलाब का फूल है, कितनी देर तक उसकी सुगंधित रहेगी? उमेश जी, कितने देर तक उसकी जो उस खुशबू कितनी देर तक रहेगी? 5 घंटे रह लो, 6 घंटे रह लो, हैं? अब
वैलेंटाइन डे आता है और एक दिन पहले अगर कोई लड़का या लड़की फूल खरीद के रख ले, समझ रहे हैं ना, हंसने वाली बात नहीं है, अब तो ये सामान्य हो गए बच्चों के लिए। तो कोई पहले से खरीद के रख ले तो वो फूल खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो बोलेगा भैया जब वैलेंटाइन डे मनाना है तो दूसरे दिन दो ना, तुरंत के तुरंत लेके देते हैं ना। क्यों ना जी, ज्यादा दिन तो नहीं गुलाब का फूल, आप सभी ने अपने अपने पतियों को गुलाब का फूल दिया होगा, दिया है कि नहीं दिया है? नहीं दिया। गुलाब का फूल कुछ देर तक सुगंध रहता चला जाता, हमारा गुलाब की फूल की ओर आकर्षित करना नहीं है, हमारा बस इतना है उसकी सुगंधित कई योजन दूर तक रहती है। तो बता रहे हैं उस पुष्प सबके अविरल पुष्प वर्षा, जैसे वर्षा होती है ना, उसमें पुष्पों की वर्षा होती, पुष्प वृष्टि क्यों बोलते? क्योंकि पुष्प की वर्षा होती है वहां पे। तो पुष्प सबके सब अपने टंडल नीचे की ओर किए हुए ऊर्ध्वमुखी हो उठ पड़ते हैं, और एक भी ऐसा पुष्प नहीं जो ऊपर की ओर टंडल किए हुए अधोमुख रहता है। टंडल क्या कहलाते जानते हो ना? है, टंडल क्या कहलाता है? टंडल ये कहलाता पतला वाला, जैसे मान लो, देखो बताऊं, पतली चीज हो गई ये हो गई क्या? टंडल। और इसमें जो फूल लगा रहेगा वो अलग चीज हो गई, ठीक है ना? ये टंडल बोलते हैं इसको, पतली वाली को। तो फूल देखो कैसे रहते हैं इसमें, दूसरा अपन ऐसे फूल बरसाते हैं, ठीक है, वो ऐसे गिरते हैं और ये फूल ऐसे रहते हैं। इसका जो मुखड़ा है वो ऐसे रहेगा और टंडल कैसे रहेंगे, नीचे। समझ रहे ना? समझना ध्यान से। तो भगवान के ऊपर जो पुष्प वृष्टि होती है, पता कैसे होती है? वो ऐसे ऐसे होती है, ऐसे 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 पुष्प खिलते हैं, ऐसे ऐसे आती है पुष्प वृष्टि। समझ में आया? किस किस को समझ में आया? टंडल मतलब पतली जो उसकी वो होती ना, क्या बोलते, टंडल ही तो बोलते हैं आपकी भाषा, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। तो नीचे की ओर रहती है और उसका मुख जो मेन फूल रहता है वो ऊपर की ओर रहता है। तो पता वो क्या बोल रहे हैं, पुष्प सबके सब अपने टंडल नीचे की ओर किए हुए ऊर्ध्वमुखी हो जाते हो पड़ते हैं। ऐसा भी एक पुष्प नहीं जो ऊपर की ओर टंडल की अधोमुख होता है। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। फिर बोल रहे, मैं समझ गया कि हे मुनि, जब भी कोई सुमन आपके पास आता है तो उसके बंधन सदा नीचे की ओर ही खिसकते हैं, ऊपर की ओर उभर नहीं सकते। मतलब क्या होता है कि जो भगवान के दरबार में सुमन के, मतलब सुमन बिना मन के आपके पास आता है, उसके बंधन सदा नीचे की ओर ही खिसकते हैं। मतलब जो बिना मन के भगवान के पास जाता है उसकी बुद्धि हमेशा नीचे रहेगी। जो बिना मन के कल्याण मंदिर क्लास में जुड़ेगा वो कल्याण मंदिर कभी सीख नहीं पाएगा, उसकी बुद्धि हमेशा नीचे रहेगी, वो बोलेगा कहाँ फंस गए भैया। समझ रहे ना? महाराजों के पास बिना मन के चले जाओगे तो आपका मन नहीं लगेगा। बिना मन का कोई पति मिल गया आपको तो जिंदगी भर मन नहीं लगेगा, और अपने मन के पति मिल गए तो फिर आनंद ही क्या, क्योंकि जिंदगी गुजारनी है। समझ रहे ना? तो ऐसे ही बिना मन के भगवान के जो पास जाता है, सुमन मतलब बिना मन के, तो सुमन बिना मन, अब देखो इसमें पूरा अभी खुलासा होने वाला है। एक सुमन होता है, एक मन होता है। कौन से होता है? सुमन का मतलब क्या होता है ये समझ लेना सब लोग। तो प्रस्तुत श्लोक में सुमन शब्द के दो अर्थ हैं, लिख लेना अपनी किताब में आप लोग। दो अर्थ बताए गए हैं, एक फूल और दूसरा सु प्लस मन। एक सुमन होता है, सुमन जानते हो ना? पुष्प को दूसरा नाम पर्यायवाची क्या है? सुमन। फूल, पुष्प, तो जान गए ना, सुमन मतलब होता है फूल। फिर एक आता है दूसरा सु प्लस मन। अब सु प्लस मन का अर्थ क्या होता है? अच्छे मन वाला ज्ञानी। समझ गए ना? बिना मन वाले नहीं। अब हम आपको अच्छे रास्ते जा रहे हैं। तो सुमन मतलब अच्छे मन वाला ज्ञानी, और कुमन मतलब बिना मन वाला ज्ञानी। यहाँ सुमन आया है तो मतलब अच्छे मन वाला, अच्छे मन वाला ज्ञानी भक्त। तो भगवान के पास कौन सा भक्त गया अभी? सुमन वाला, मतलब अच्छे मन वाला भक्त। समझ में आएगा? दो अर्थ आपको, एक सुमन मतलब पुष्प और दूसरा सुमन मतलब
अच्छे मन वाला, तो यहाँ पुष्प वृष्टि भी चल रही और अच्छे मन वाले की बात भी चल रही। 2 लाइनें पुष्प वृष्टि की बोल दी और 2 लाइनें अच्छे मन वाले की बोल दी। तो भैया इसका अर्थ क्या हुआ ये समझ लो। अब आपको स्पष्ट कर देता हूं। तो इसी प्रकार बंधन के भी 2 अर्थ आए हैं। बंधन के भी यहाँ पे 2 अर्थ बताए गए हैं, लिख लीजिए आप लोग। एक फूलों का बंधन होता है दाक्षता जी साहब, एक फूलों का बंधन होता है, समझ रहे ना, जिसे टंडल बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, एक फूलों का बंधन मतलब टंडल, और दूसरा ज्ञानावरणादि आठों कर्मों का बंधन। एक फूलों का बंधन प्रभा जी सिंगापुर, और दूसरा कौन सा, ज्ञानावरणादि कर्मों का बंधन मतलब विषय कषाय आदि का बंधन। समझ में आया बंधन का अर्थ? एक पुष्पों का बंधन और दूसरा कर्मों का बंधन। अब समझेंगे सुमन और बंधन दोनों पे जुड़ा हुआ है श्लोक, समझ लो। तो आचार्य श्री दोनों के अर्थों को लेकर बहुत ही सुंदर बता रहे हैं। श्लेष अलंकार का वर्णन किया है उन्होंने। एक शब्द है और 2 अर्थ हैं उसके, तो श्लेष अलंकार हुआ है इसमें जिनने अलंकार पढ़े हैं। तो बता रहे हैं, चमत्कार बताया है कि समूह शरण में धर्म देशना करने के मंडप में जब देवता पुष्पों की वृष्टि करते हैं तब सबके सब फूलों के डंडल अधोमुख मतलब नीचे की ओर भूमि पर होते हैं और पंखुड़ियां ऊपर। उसको पंखुड़ियां बोलते हैं, भूल गया था। टंडल मतलब उसकी नीचे वाली पतली सी वो है ना, लकड़ी सी होती है, फूल को ऐसे पकड़ते हैं उसको टंडल बोलते हैं, और उसके ऊपर जो वो होती है पंखुड़ी। तो पंखुड़ी ऊपर रहती है, टंडल क्या रहता है, नीचे रहता है। तो देवता जब पुष्पों की वृष्टि करते तो टंडल कैसे जाते हैं, नीचे, और पुष्प ऊपर, स्टेम, हाँ स्टेम बोलते उसको। तो पुष्पों की वर्षा करते जब, तो तब सबके सब फूलों के डंडल अधोमुखी मतलब नीचे को भूमि पर होते हैं, पंखुड़ियां आकाश की ओर ऊर्ध्वमुख। सब लोग आश्चर्य करते हैं कि यह क्या चमत्कार है, क्या चमत्कार है, क्योंकि पंखुड़ी तो नीचे होती है भैया और टंडल स्टेम ऊपर होती है। चमत्कार नहीं है? बोलो ना, बोलते नहीं हो आप लोग, दिमाग नहीं लगा रहे अभी क्या बोलना चाह रहे इसमें। श्लोक तो 2 मिनट का है, लेकिन उसके रहस्य को तो समझो क्या बोल रही है। रहस्य आपके लिए कोई नहीं बताएगा। बहुत कम लोग हैं जो कल्याण मंदिर के रहस्य समझ पाते हैं, भक्तंबर के रहस्य नहीं समझ पाए अभी तक, समझ रहे ना। तो इसमें यही बता रहे हैं कि टंडल नीचे मतलब उसका जो वो है ना, क्या बोलते, पंखुड़ी, वो ऊपर क्यों उठती और टंडल नीचे क्यों उठता, आश्चर्य कर रहे। तो उसका समाधान किया है कि भैया यह क्या चमत्कार है, परंतु इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जो सुमन अर्थात श्रद्धा भक्ति से परिपूर्ण अच्छे मन वाला भक्त आपके पास आता है उसके बंधन नीचे चले जाते हैं। क्या समझ में आया? जो भक्त, जो पुष्प अच्छे मन से आपके पास आता है उसके टंडल नीचे जाते हैं, पंखुड़ी ऊपर आ जाती हैं। समझ में आया? क्योंकि अच्छे मन से पुष्प वृष्टि हो रही है, सुकाल के लिए हो रही है, और जो भक्त मन से भगवान के चरणों पे आता है तो उसके बंधन कैसे, उसके कैसे होते हैं, अच्छे मन वाला भक्त आपके पास आता है तो उसके बंधन नीचे चले जाते हैं मतलब नष्ट हो जाते हैं। और क्या होता है, प्रभु का भक्त ज्ञानावरणादि आदि कर्मों के बंधन में कैसे बंधा रह सकता है, समझो। जो भगवान के समूह शरण में जाता है उसके बंधन नष्ट होना ही है, उसके बंधन नीचे चले जाएंगे। जाओ नरकों में जाओ, अब तुम बहुत बंध लिया। और उसके जो अच्छे कर्म होंगे वो ऊपर की ओर जाएंगे। यहाँ यही अर्थ बता रहे कि अच्छे मन वाला भक्त जो आपके पास आता है उसके बंधन नीचे चले जाते, नष्ट हो जाते हैं, और प्रभु का भक्त ज्ञानावर्ण आदि कर्मों से क्या हो जाता है, बंधन से मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। फिर बता रहे, लोग प्रश्न करते हैं कि इस बात का फूलों से क्या संबंध भैया, इसका फूलों से क्या संबंध है। चलो ये तो मानते भगवान की मुद्रा देखने से कर्मों का बंधन हो गया मतलब नष्ट हो गए, लेकिन फूलों से क्या मतलब।
फूलों की कौन सी कर्म निर्जरा हो रही? फूल की टंडल नीचे और पंखुड़ियां ऊपर क्यों रहती, इसका रहस्य क्या है? लोग तो घबरा रहे। तो सुषमा जी पूछ रही समूह क्षण में कि भगवान ऐसा क्यों, पार्श्वनाथ भगवान? तो भगवान आपका जवाब दे रहे हैं सुषमा जी का। ये बोल रहे हैं कि संबंध यह है कि फूल सुमन कहलाता है, उसके टंडल क्या है? बंधन। फूल क्या है? सुमन है, और उसके टंडल क्या है? बंधन है। समझ में आया किसी को? फूल क्या है? फूल सुमन कहलाता है, और उसके टंडल बंधन। बंधन का अर्थ है बांधने का साधन। बंधन का अर्थ क्या है? बांधने का साधन। फूल टंडल के द्वारा ही तो शाखा से बंधे रहते हैं दक्षता जी। समझ में आया? जो फूल होता है उसकी जो टंडल होती है, स्टेम होती है, वो किससे बंधी रहती है? बंधन से तो बंधी रहती है। उसको तोड़ोगे तभी तो वो निकलेगा, कि पंखुड़ी से बंधा रहता है? नहीं समझे आप लोग? जो टंडल होती है वो किससे बंधी रहती है? शाखा से बंधे रहते हैं टंडल। समझ में आया ना? हाँ, अतः टंडल भी बंधन पदवाच्य। अब आप समझ लीजिए, भगवान के पास आकर सुमनों के बंधन नीचे हो जाते हैं, जो तो फूल भी सुमन है, उनके बंधन टंडल नीचे की ओर जाते हैं। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। ये सुर पुष्प वृष्टि का यहाँ पे वर्णन हुआ। मतलब कहने का अर्थ यही है, इतनी गहराई में आपको इसलिए ले गए थे कि समझ में आ जाए। पुष्प वृष्टि हो रही है, पंखुड़ियां ऊपर जाती हैं, टंडल नीचे जाते हैं। उसका ये अर्थ हुआ कि जो भी भक्त प्राणी, उस पुष्प वृष्टि का मतलब क्या हुआ, क्यों हो रही? वो इसलिए हो रही कि भगवान आपके जो समूह शरण में आएगा, उस भक्त के कर्म इस टंडल के समान जो जन्म जन्म से बंधे हुए थे, वो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। जिस प्रकार एक टंडल अपने तने से टूट के आ गई, और अब तने से टूट के आ गई तो नीचे जा रही, और पंखुड़ियां ऊपर जा रही, तो भक्त के जो अनादि काल से कर्म बंधे हुए हैं, वो समूह शरण में नीचे की ओर चले जाएंगे, मतलब नष्ट हो जाएंगे, और उसकी कर्म पुण्य आ जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा आपकी तरह। पंखुड़ी के समान उसका जीवन हरा भरा हो जाएगा। समझ में आया? किसको समझ में आ गया? हाथ तो उठा दो जरा। किस किस को समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया? बंधन और सुमन, एक बंधन होता है बांधने वाला, दूसरा बंधन होता है कर्मों का बंधन। एक सुमन होता है पुष्प वाला, और दूसरा सुमन होता है भक्त। समझ रहे ना आस्था? है? क्यों आस्था? समझ में आया? समझना है। अपन को ये नहीं देखना कि 200 लोग जुड़े, 300 लोग जुड़े, 5 लोगों को भी समझ में आया तो हमारा पढ़ाना सार्थक हो गया। चलो अब इसका रिद्धि और मंत्र देखते हैं, कथा देखते हैं, इस श्लोक से होता क्या है। देखो 20वां नंबर श्लोक पढ़ने के फायदे क्या हैं। उच्चाटन मोचक, क्या मतलब हुआ उच्चाटन मोचक का? ये भी समझ लें आप लोग। पहले तो हम लोग इसका शुद्ध उच्चारण कर लेते रिद्धि मंत्र का। नीचे देखें, नोट कर लें सभी लोग। ओम ह्रीम अर्हं भगवत्यै ब्रह्माणै स्वामिने नमः। ओम भगवत्यै ब्रह्माणै स्वामिने नमः। ओम ह्रीम नमो गहिल गहनाशयाणम आशीविषाणम। ओम ह्रीम नमो गहिल गहनाशयाणम आशीविषाणम। समझ रहे हैं ना? जिनके जीवन में बार बार विघ्न आते हैं, समझ रहे हैं ना? जिनके जीवन में बार बार विघ्न आते हैं, परेशान होते हैं, कोई भी काम करते हैं बोलते हैं हमें विघ्न आते हैं, विघ्न आते हैं, विघ्न आते हैं, उसके लिए 20वां श्लोक। उपद्रव, भयंकर उपद्रव आ जाते हैं आपके जीवन में, मतलब काम शुरुआत नहीं होता,
और उपद्रव हो जाता है, विघ्न आ जाता है। और विघ्न उपद्रव के लिए 20 नंबर श्लोका कल्याण मंदिर का बहुत पावरफुल है, इसका आप जाप कर सकते हैं। विधि क्या है, विधि लिख लीजिए सभी लोग। लाल या पीले रंग की माला लेकर पूरब दिशा की ओर मुख करके जोगिया रंग के आसन पर बैठकर, जोगिया, जोगिया क्या होता, ये आप लोग पूछ लेना अपने बुजुर्गों से। जोगिया रंग के आसन पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक 46 दिन तक प्रतिदिन, 46 दिन की साधना है इसकी, 46 दिन तक प्रतिदिन 1000 बार रिद्धि मंत्र का जाप जपें। इससे आपके काम सिद्ध हो जाएंगे। और वही धूप और घृत लगा के, दीपक लगाना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। 46 दिन तक रोज आपको 8 रिद्धि की माला देनी, 8-9 मंत्र की देनी है। 108 बार श्लोका या 27 बार ये पढ़ सकती है। इतनी साधना आपकी होनी चाहिए। अगर तीव्र उपद्रव आता है, लिख के ले लो, आपके सभी उपद्रव शांत हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसकी कथा सुन लीजिएगा सभी लोग। तो 20वां श्लोक की कथा ये है कि कुरजांगल देश की, कुरजांगल देश था, कुरजांगल, अब कुरुक्षेत्र जिसको बोलते हैं आज, उसी वही है कुरुजांगल देश, जहाँ बोलते ना कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। तो कुरजांगल देश की हस्तिनापुर नगर निवासी, ये बटे हुए थे, हस्तिनापुर अलग था, कौशाम्बी अलग थे, ऐसे ऐसे राज्य बटे रहते थे। हस्तिनापुर नगर निवासिनी राजकुमारी अनंग लीला ने, हस्तिनापुर की रानी थी, राजकुमारी थी, उसका नाम था अनंग लीला ने 20वें श्लोक की आराधना से कामांध पुरुष का उच्चारण कर अपने सतीत्व की रक्षा की थी। और दूसरा इसका प्रयोग क्या होता है, मतलब जो काम से पीड़ित है, जिसके अंदर काम रूपी विकार आते हैं, और कोई महिला फंस गई कभी किसी के जाल में, किडनैप कर लिया उसके लिए, और वो उसके साथ कुकर्म करना चाहता है, तो वो अपने सती धर्म की रक्षा कर सकती है। जैसे हस्तिनापुर की रानी ने उस पुरुष से क्या किया था, अपनी रक्षा की थी। तो यहाँ पे इसका उच्चारण का अर्थ क्या हुआ, मतलब उस पुरुष से रक्षा करना जिसके अंदर काम रूपी भाव जागृत हो रहे हैं, मतलब आज की भाषा में बोला जाए तो कुकर्म करना चाहता है। वैसे भी समाज में अगर क्रियाएं घटित होती हैं तो आप भी इस जाप, इसका जाप कर सकते हैं। दूसरा, कभी भी विघ्न आते हैं तो भी आप इसका उच्चारण कर सकते हैं, जाप दे सकते हैं, तो आपके जीवन में सभी विघ्न उपद्रव टल जाएंगे। कल हमने 20वें काव्य की, 19वें काव्य की आपको कथा नहीं सुनाई थी, वो कथा सुन लीजिए सभी लोग। अंग देश की चंपापुर नगरी के, हाँ 18वां 19 की कथा सुनाना था, 18वां की सुनाता हूँ, 19 की है ना, सुन लीजिए सभी लोग। तो 18वें नंबर श्लोक की क्या कथा थी, ये सुन लीजिए सभी लोग। 18वें श्लोक से क्या होता है ये भी सुन ले सभी। मतलब जिस स्त्री या पुरुष को भयंकर भुजंग मतलब सर्प ने काटा हो, तो उससे क्या हो जाता है, उसके मुख, सिर और ललाट पर उक्त मंत्र से, ये मंत्र पढ़ के आप जल लीजिए अपने हाथों में, और उसको चुल्लू भर छींटे मारने से उस समय मतलब उसका क्या हो जाता है, जहर उतर जाता है। समझ रहे ना।
कब तक मानना है इसकी विधि होती, देखो मान लो किसी को सर्प ने काट लिया, बिच्छू को काट लिया, तो आप कैसे इसका प्रयोग करो? जल को लीजिए, रिद्धि मंत्र को पढ़िए, या मंत्र को भी पढ़ सकते हो, तब तक उसके ऊपर छींटे मारते रहिए तब तक वो निर्विष ना हो जाए। एक बार में उसका जहर नहीं उतरेगा, ये साधना होती है। और ये करके देख लेना अगर कभी जीवन में ऐसे आपके साथ घटनाएं घटे। मान लो डिलीवरी का समय है, दूसरा डिलीवरी का समय है, और क्या हो रहा है, नहीं डिलीवरी के समय में नहीं हम इसको छीटा का बता सकते, क्योंकि इसमें अशुभ घटनाएं भी हो सकती हैं। डिलीवरी का दूसरे श्लोक में है, समझ रहे हैं ना? तो ये सर्प के प्रयोग के लिए आप ये वाला श्लोक ले सकते। कोई जहरीला जानवर या जीव जंतु काट लेता है, उसका जहर उतारने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हो। छींटे लगातार मारते रहिए मंत्र पढ़ के, ठीक है ना? इससे क्या होगा, उसका विष उतर जाएगा। तो इसकी कथा सुनाता हूं, वो ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग। और क्या फायदा होता है 19वें श्लोक से? 19वें श्लोक से नेत्र की पीड़ा भी दूर हो जाती है, समझ रहे हैं ना? अपने पास कटोरी भर जल रख लीजिए। कटोरी भर जल रखने से 18वें श्लोक से, तो आप लोग जल रख लीजिए अपने पास में। 19वां नहीं 18वां बोलना था मुझे। तो नेत्र पीड़ा भी और सांप के विष भी दूर होता है। तो जल रख के जिनकी आंखें दर्द होती हैं, इस वाले रिद्धि मंत्र को पढ़ के उस जल से अपनी आंखें धोइएगा। उस जल से अपनी क्या धोइएगा आप? आंखें धोइएगा। आपकी आंखों के दर्द दूर हो जाएंगी। किसी भी प्रकार के मोतियाबिंद में कोई भी बीमारी हो, आप प्रयोग करके देख लीजिए। 46 दिन की आराधना कैसी है, इसकी विधि कैसी है, वो भी लिख लीजिए, फिर मैं आपको कथा सुनाता हूँ। जल्दी से लिखिए। चंदन की माला लेकर, चंदन की माला लेकर, अगर चंदन की नहीं हो तो लाल पीले हरे रंग की भी ले सकते हो, सफेद रंग की भी ले सकते हो। तो चंदन की माला लेकर पूर्व उत्तर की दिशा में बैठकर काले रंग का आसन बिछाकर, और 18वां श्लोक और किस लिए होता है? जिसका वैर हो किसी से, वैर, तो वैर को भी दूर करने के लिए 18वां श्लोक हम पढ़ सकते हैं। बार बार आपका कोई बुरा विचारता, वैर भाव आते हैं उसके अंदर, तो उसके लिए भी आप पढ़ सकते हो। मेरे पास कल एक फोन आया था, एक महिला हमसे पूछ रही थी, हमारी जेठानी जी हमसे बहुत नफरत करती हैं, समझ रही ना? बहुत नफरत करती हैं। अगर उनका मन चले, उनका बस चले तो गला दबा दे हमारी, मतलब ये शब्द थे उनके। मैं नाम नहीं बताऊंगा कौन थे, क्योंकि आए दिन की घटना है। तो भैया गला दबाने के अगर वो सोच रही हैं, तो आप गले दबाने की मत सोचिए। आप बस 18वां नंबर श्लोक का जाप कीजिए, अपने आप संपर्क अच्छे बन जाएंगे, ठीक है ना? धर्म के साथ चलिए, अपन को किसी का बुरा नहीं करना है ना। नहीं तो आप बोलो भैया जी ऐसा मंत्र बताओ कि इसका बिना हाथ पकड़े ही गला दब जाए, समझ रहे हैं ना? ऐसे भाव नहीं बनाना भैया। कई आजकल कई लोग आते हैं, एक बार तो पूछ रही थी मैं, ऐसा मंत्र बताओ कि उसका गला अपने आप दब जाए। हमने भैया ऐसे मंत्र नहीं आते हैं, ऐसे मंत्र आपके लिए हानिकारक हो जाएंगे। ठीक है, सुनो। चंदन की माला लेकर पूरब दिशा की ओर बैठकर काले रंग के आसन पर बैठना है। 7 दिन तक प्रतिदिन 108 बार रिद्धि मंत्र का जाप करने से आपके वैर विरोध, विष और नेत्रों के रोग दूर हो जाएंगे। 108 बार जपना है बस, इसको एक जाप देनी है रोज 7 दिन तक, इतने में फर्क पड़ जाएगा आपके, समझ रहे ना? ये विधि होती है 7 दिन, कोई 8 दिन, कोई 14 दिन, अलग अलग श्लोकों की। 19वां श्लोक की सुन लीजिए विधि, फिर दोनों की मैं आपको कथा सुना रहा हूँ। इसमें चंदन की माला लेना है 19वें श्लोक में। अगर सर्प ने काटा है तो चंदन की माला लेकर, या विघ्न उपद्रव आते हैं आपके जीवन में, उसके लिए है। तो चंदन की माला लेकर पूरा उत्तर की दिशा पे बैठकर हरे रंग के आसन पर बैठना है। कौन से? हरे रंग के आसन पे बैठना है। श्रद्धा सहित 7 दिन तक 108 बार रिद्धि मंत्र का हमें जाप करना है। और चंदन और घृत मतलब घी को मिला के मिश्रित करके इसका हवन करना है। 7 दिन में आपके विघ्न उपद्रव
दूर हो जाएंगे। लिख लिया सभी ने? सरल विधि है बिल्कुल, कठिन विधि तो लंबी है, लेकिन मैंने शॉर्ट बना दी आपके लिए। इतना कर लीजिए, इतने से प्रभाव पड़ जाएगा। 18वां, हाँ रिपीट करता हूँ, 19वें श्लोक की बता रहा हूँ। 19वां श्लोक, जिनके जीवन में बार बार उपद्रव आते हैं, विघ्न आते हैं, उसके लिए है, और किसी जीव जंतु ने काट लिया उसके जहर को उतारने के लिए, दो चीजों के लिए। और 18वां नेत्र रोगों के दूर करने के लिए, नेत्र रोग विनाशक। तो इसकी चंदन की माला लेना है, पूरा उत्तर या नैऋत्य दिशा की ओर बैठना है, हरे रंग के आसन पे बैठना है, हरे रंग के आसन पे बैठना है, 108वां रिद्धि मंत्र का जाप करना है, चंदन और घी को मिला के हवन करना। ठीक है, समझ में आ गया? 18वां 19वीं की कथा सुन लीजिए। तो कंपला नगरी के, कंपिला है विमलनाथ भगवान की, वहां पे बहुत कल्याण हुए हैं कंपिल जी में। कंपिल कन्नौज के पास, उत्तर प्रदेश में, हम गए हैं वहां पे, जहाँ पे कपिल मुनि का नाम सुना? कपिल मुनि जो एकांतवादी था, वो ही है कंपिल भूमि, कंपिल नगरी। जाना कभी, बहुत बहुत बढ़िया मूर्ति है विमलनाथ भगवान की। तो कंपिल नगरी के धर्मगोप नाम के ग्वाला ने, धर्मगोप नाम के ग्वाला ने एक मुनि द्वारा प्रदत्त इस मंत्र के प्रभाव से सर्प द्वारा सताए गए सैकड़ों मानवों को प्राणदान दिया था। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो सर्प रोज परेशान करते थे, तो मुनिराज ने विधि बताई थी, उसने जपा, सर्प के विष भी उतर गए और सर्प का भय भी दूर हो गया। 19वां की कथा सुन लीजिए। जिन्हें बार बार आंख आती हो, ठीक है ना? 19वां 20वां और 18वां दोनों प्रयोग कर सकते हैं आंखों के लिए। तो जिन्हें आंख आती हो, और क्या हमने बताया, जिन्हें मोतियाबिंद हो गई हो, उसके लिए भी ये प्रयोग आप कर सकते हो। तो अंग देश की चंपापुर नगरी के, अंग देश के चंपापुर नगरी के विजय भद्रराज, अंग देश की चंपापुर नगरी के, चंपापुर जानते हो कहाँ है? बिहार में। वो पहले अंग देश था उसका नाम। अंग देश की चंपापुर नगरी के विजय भद्र राजकुमार राज श्रेष्ठी ने विदेश में कुसाधुओं के मंत्र बल से, विदेश में कुसाधुओं के मंत्र बल से नेत्र ज्योति रहित साथियों को इस महाराधना की साधना से पुनः ज्योति प्रदान की थी। अब कुछ कुसाधु थे, मतलब खोटे साधुओं ने सैकड़ों मनुष्यों को क्या कर दिया था? उनकी आंखों की रोशनी खत्म कर दी थी मंत्रों के द्वारा। पहले मंत्रों के द्वारा सब कुछ होता था, तो कुसाधुओं ने सैकड़ों मनुष्यों को आंखों से रोशनी खत्म कर दी थी, वो अंधे हो गए थे। मुनिराज के पास गया, वो कौन सा? चंपापुर नगरी का विजय भट्ट राजकुमार श्रेष्ठी। महाराज क्या किया जाए? महाराज ने बताया, तुम बेटा 19वें नंबर की आराधना करो ऐसे ऐसे, और उसका जल आंखों पे छिड़क दो, उसके नेत्रों की ज्योति वापस आ जाएगी। लिख के ले लो, जिनकी नेत्रों की रोशनी नहीं आ रही, उनके नेत्रों की रोशनी आ जाएगी। समझ लेना, जिनकी नेत्र की रोशनी कम हो रही है, चली गई। अंधों की भी रोशनी वापस आ सकती है, ध्यान रखना। बस आंखें खुली हों, ये ध्यान रखना। आंखें बंद वालों के लिए नहीं है ये, कि आंखें ऐसी है और अपन बोले कि ऐसी खुल जाए, फिर तो भगवान का चमत्कार है। समझ रहे हैं ना? कुछ भी हो सकता है आज के समय में, जैसी श्रद्धा आपकी होगी। तो यहाँ 20 श्लोक तक हमने आपको पूर्ण कर दिया। ठीक है ना? 17वां 18वां पूरे रिद्धि मंत्र हमने कर दिए। रिद्धि और मंत्रों का अर्थ मैं समझाऊंगा नहीं, बस पढ़ना है। मैं आपको अर्थ, उच्चारण, कथा और विधि ये सब बताऊंगा। 21वां श्लोक कल पढ़ूंगा, क्योंकि 8:08 हो चुके हैं। ठीक है ना? 7:15 पे कल जुड़ना है। थोड़ा सा 10 मिनट का व्यवधान हुआ था। आज के लिए इतना ही। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हैंड रेस करें अपना, अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो। चले, हाँ बोलिए सुषमा जी। भैया जी 19वां श्लोक जो है नेत्र विनाशक है, तो उसमें कितने दिन की आराधना करनी है? फिर से बोले, आवाज नहीं आई आपकी, फिर से बोले।
19वां जो श्लोक है तो उसमें आराधना कितने दिन की करनी है? 19वां श्लोक बोल रही ना आप? 19वें श्लोक में 7 दिन की आराधना करनी है। 108 बार रिद्धि मंत्र और 108 बार श्लोक या 27 बार, 7 दिन की आराधना। ठीक है ना? डॉक्टर सुषमा जी, बोलिए। म्यूट खोलें सुषमा जी अपना। हाँ, संतोष जी, दादी जी। म्यूट खोल लें। सुलोचना जी बोबरा। भैया जी, भैया जी आप बोलिए जय थोड़ा स्लो बोलेंगे तो हम लिख पा रहे हैं। हम लिखने लग जाते हैं तब तक आगे की लाइन आ जाती है तो मिक्स हो जाता है थोड़ा दोनों। ये इसलिए तेजी से बोल रहे हैं क्योंकि 3-4 दिन के इकट्ठे समझाए हमने, है ना? ये आज का विषय नहीं है, हमने ये पढ़ा चुके हैं। और YouTube पे आप देख लेना। अभी YouTube पे आपको लिंक आ जाएगी हमारा भी, क्योंकि समय कम रहता है तो YouTube पे पढ़ा रहता है पूरा। आप YouTube पे एक क्लास पड़ी हुई, उस पे जाके आप आराम से रोक लीजिए हाथों से और फिर लिखते जाइए। नहीं, हम लिखते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, वो आगे पीछे हो जाता है। नहीं होगा, कैसे होगा? YouTube पे तो अपने हाथ में है, यहाँ अपने हाथ में नहीं है। यहाँ आप हमें बंद नहीं कर सकते, वहां तो आप हमें बंद ही कर सकते हो। रुक जाओ भैया जी, बस एक फिंगर से ही तो हम दबाना है ना? पुश कर देना। चलो, और कोई क्वेश्चन किसी का? चले, और किसी का क्वेश्चन नहीं है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ ढोक। हे जनवाणी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरो शरणागयो सो पावे सुख चैन। नवा नमोकार मन। कल 3 श्लोक लिए जाएंगे, तैयार रहेंगे सभी। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। कल्याण मंदिर महास्त्रोत राज की जय। आचार्य कुमुद चंद महामुराज की जय। कोई क्वेश्चन हो आपका तो मुझे आप पर्सनल भेज दीजिएगा, उसका उत्तर मैं आपको दे दूंगा। आज के लिए इतना ही। YouTube पे सभी वीडियो पड़े हुए हैं, जो भी जिनको कल्याण मंदिर क्लास समझनी है, डिटेल में सब कुछ डला हुआ है, तो आप लोग उस पे जाके देख सकते हैं। मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, तो इस वाली लिंक पे जाके आप चैनल पे देख सकते हैं। ग्रुप में लिंक भेज रहा हूँ, लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए आप सभी इस लिंक को। इस लिंक पे जाके आप YouTube पे देख सकते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया जी, आपको तकलीफ देते हैं इसके लिए भी जय जिनेंद्र भैया जी। उत्तम। हमको तकलीफ देते हैं? किस चीज की तकलीफ होती है? बार बार पूछ लेते हैं ना कुछ भी। तो पूछना तो आप लोगों का कर्तव्य है।